लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले कुछ दिनों से उसी घर में रह रही हूं मैं। सुनीता। हाँ सुनीता, अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पाने की जद्दोजहद में मुझे सुनीता बनना पड़ा। तुम जानती भी हो तुम्हारे बाबा ने और मैंने किस कदर मुफलिसी के दिन गुजारे हैं। उन बदमाशों से बचते बचाते एक 8 बाय 10 के कमरे में गुजारा कर रहे थे हम, और इन्हीं मुश्किलात से मायूस होकर मेरा बच्चा, मेरा अकरम मुझे छोड़कर चला गया। और तब मैंने तय किया कि अपने बच्चे को वापस लाने के लिए मुझे अपने हालात बदलने पड़ेंगे। इसीलिए बेग साहब को लेकर यहाँ इस अस्पताल में आई थी ताकि तिजोरी से पैसे निकाल सके। लेकिन वो कमबख्त महंत व्यास के बेटे और दामाद ने मुझे पकड़ लिया। आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारा बेग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं सुनीता नाम की एक बेवा औरत हूँ। मिसेस बेग, अगर आप अभी तक घर पे थी तो आपने कभी मुझसे आकर बात क्यों नहीं की? मुझे बाबा की खबर क्यों नहीं दी आपने? मिसेस बेग, आप जानती मैं पापा के लिए कितना तड़पी हूँ। आपने क्यों छुपा कर रखा था अपने आप को? क्यों? तुम समझती हो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं आकर तुम्हें अपनी असलियत बता देती ताकि तुम वहां महंत व्यास के सामने जाकर मेरा खुलासा कर दो। अरे जो लड़की अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी हिफाजत के लिए दुश्मनों से जा मिले, अपने वालिद का कत्ल करने की फिराक में घूम रहे आदमी की बेगम बन बैठे, उस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? मिसेस बेग, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा और नील का कोई निकाह नहीं हुआ है मिसेस बेग। निकाह नहीं हुआ? तो फिर वो घर वाले तुम्हें अपनी बहू क्यों मान बैठे हैं? बताओ। उस रात हॉस्पिटल से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तभी नील अपनी बहन की मौत के सदमे में पागलों की तरह मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे घर में रखा इस उम्मीद के साथ कि बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। इस टॉर्चर से बचना चाहती तो बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ है? देखिए, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया है, आप मुझे छोड़िए। और व्यास जी के घर में रहने का मेरा बस एक मकसद था कि मैं सरस्वती दी के कातिल तक पहुंच पाऊं और बाबा को बेगुनाह साबित कर पाऊं। और इसीलिए हमने सबको ये यकीन दिलाया कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है और हमारा निकाह हो चुका है। लेकिन व्यास जी चाहते थे कि हमारी शादी उनके रिवायतों के हिसाब से हो। लेकिन उस दिन भी हमने किसी दूसरे जोड़े को शादी के मंडप पे बिठाया और सबको ये यकीन दिलाया कि हमारी शादी हो चुकी है, जबकि हमने कोई फेरे नहीं लिए। मिसेस बेग, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस घर की बहू बनकर जरूर रह रही हूँ, लेकिन नील मेरे शौहर नहीं है। मिसेस बेग, भेजी आंखें खोली भेजी। ओ भयंकर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भैया जरा स्कूटी उठाना भैया। भेजी आराम से भेज। शुक्र है भोलेनाथ का भेजी, आपको होश आ गया। भेजी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ था? कुछ याद है आपको? पता नहीं, वो घर से निकला और हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और अचानक से चक्कर आने लगे। ओ भयंकर, कहीं वो आदमी मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। अरे भेजी, आपको बहुत चोट लगी है, ऐसी हालत में? कुछ नहीं होगा बाबू, लेकिन मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप पीछे बैठिए, मैं छोड़ता हूं आपको। बाइक चालू करके देख, चालू हो रही कि नहीं।
तो उस बाइक के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे हॉस्पिटल पहुंचने अभी के अभी। मैं क्या बुला रहा हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना मिसेस बेग, मेरा नील से निकाह नहीं हुआ है। अब प्लीज मुझे बता दीजिए बाबा कहाँ है। मेरी आंखें तरस गई है बाबा से मिलने के लिए। खुदा के लिए मुझे बता दीजिए बाबा कहाँ है। मिसेस बेग प्लीज बता दीजिए। इतने दिनों इंतजार किया ना बेग साहब से मिलने का, तो फिर कुछ दिन और सही। ऐसा क्यों कह रही है मिसेस बेग? आप मेरी हालत देख रही है मिसेस बेग। जब से बाबा से बिछड़ी हूं, उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूं। तुम्हारी शादी की तरह तुम्हारी ये तड़प भी एक फरेब है चाहत। आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है मिसेस बेग। मेरा खुदा जानता है कि मैं बाबा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जब से बाबा से बिछड़ी हूँ, दिन रात उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी है मैंने। अगर तुम्हें उनकी सलामती की इतनी ही फिक्र होती ना तुम्हें चाहत, तो इस तरह गैर मजहबी लोगों से जाकर नहीं जुट जाती। तो जाहिर सी बात है, उस घर में रहने के लिए हिंदू रस्मों रिवाजों को तो अपना ही लिया होगा तुमने। पूजा पाठ करती हो ना चाहत? हाँ, उस पुजारी के पैर भी जरूर छूती होगी और मूर्तियों के सामने हाथ छोड़कर खड़ी भी रहती होगी। नौजुबिल्लाह। और क्यों नहीं करोगे? आखिर महंत व्यास के बेटे से मोहब्बत जो करने लगी हो तुम। भेजी, भेजी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं हूं ना। आप ना 10 से उल्टी गिनती करो। क्या? हाँ हाँ करो ना। वो झाबी कहती है आप जब भी उल्टी गिनती करते हो तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। अब उल्टी गिनती उस कमीने को शुरू करनी पड़ेगी बोबो, क्योंकि अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। नहीं नहीं मिसेस बेग, आप गलत समझ रही हैं। मुझे नील से मोहब्बत नहीं है। हाँ, झूठ नहीं कहूंगी, मैं और नील दोस्त जरूर बन चुके हैं। मिसेस बेग, मैं समझती हूँ उन्हें। उन्होंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बहन की मौत से दीवाने हो गए थे। बदले की आग में बेबस जैसे हो गए थे मिसेस बेग वो। अगर कोई इस कदर दर्द से गुजर रहा तो उसके दिल में कड़वाहट। बस करो चाहत, बस करो चाहत, बस करो दुश्मनों की औलाद की तरफदारी करना। ये जो तुम अपने दो कौड़ी के उसूलों की अलमबरदार बन जाती हो ना, खून खौलने लगता है मेरा। अरे उस घर में तो बेग साहब का लिहाज करके तुम्हारी बेवकूफियों भरी बातें सुन लिया करती थी मैं, लेकिन अब बेखौफ होकर तुम्हारे लिए अपनी नफरत जाहिर कर सकती हूं मैं। अब तक नील का फोन नहीं आया। इसका मतलब है कि वो अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि वो मैसेज चाहत के फोन से आया था। तो साबित करेगा भी कैसे? किसी और ने चाहत के फोन से वो मैसेज किया होगा। ये मुझे तो लगता है कि असली कांड तो ये सफेद चिपकली ने किया होगा। ये छोरी, ये कुर्ता उल्टा क्यों पहना है तूने? ये दिमाग का अच्छा यार। ओफो माँ, प्लीज तुम तो मुझे इरिटेट मत करो कम से कम। मुझे पता है कि मेरा दिमाग जगह पे नहीं है। मैं तो बस इसलिए परेशान हो रही हूँ, जब सबको पता चलेगा कि वो मैसेज किसने किया तो मेरी क्या हालत होगी। तेरी क्या हालत होगी? ये क्या मतलब है? उस मैसेज से तेरा क्या लेना देना? माँ, वो मैसेज सुनीता ने किया था माँ। माँ, उसे पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम घबराओ मत माँ। उसे प्रमुख जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसको
सिर्फ इतना पता है कि मेरी जिंदगी में कोई है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इसीलिए उसने मेरे लिए गौरी शंकर काका को वो मैसेज कर दिया। ये तारी देवी देखनी चाहिए। पूरी दुनिया में सहेली बनाने के लिए घर की नौकरानी मिलेगी तुझे। हाँ करती हूँ मैं नफरत तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नजर नहीं आता था जब तुम जानबूझकर बेग साहब के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी? अरे बेग साहब ने तुम्हारी 2 बार तारीफ क्या कर दी, आस पड़ोस के लोगों ने तुम्हारी शक्ल और सूरत को सराह क्या लिया। तुम तो खुद पर नाज करने लगी चाहत। लेकिन असलियत तो ये है कि ना तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो और ना ही खूबसूरती में मेरी बराबरी कर सकती हो। चलती हो तुम मुझसे, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि बेग साहब तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। ठीक है मिसेस बेग, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप मुझे प्लीज बाबा से मिला दीजिए। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? इतने दिनों में एक बार भी पूछने आई तुम कि बेग साहब जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? मिसेस बेग चिल्लाओ मत। बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें बेग साहब की? तो सुन लो, अधमरे से हो चुके हैं बेग साहब। न कुछ बोल पाते हैं, न खुद कुछ खा पाते हैं और कई बार तो उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि वो नींद में अपने कपड़े गीले कर चुके हैं। अब बताओ, कहां थी तुम जब मैं खुद अपने हाथों से उनके गंदे कपड़े धो रही थी? कहां थी तुम जब मुझे घर घर काम करना पड़ रहा था ताकि मैं बेग साहब का पेट पाल सकूं? पेट पाल सकूं? आप तो बाबा से मोहब्बत करती है ना, तो अब बाबा आपको बोझ लगने लगे? हाँ, बन गए बेग साहब मुझ पर बोझ। अरे उनकी देख रेख करने में मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपने अकरम के चले जाने के गम में 2 लम्हे आंसू बहा सकूं। लेकिन निकाह करने के बाद साथ तो खुशी और गम दोनों का होता है ना। खुदा ना खास्ता, अगर कल को आपको कुछ ऐसा हो जाता, बाबा तो उफ तक किए बिना आपकी खिदमत करते मिसेस बेग। अगर आप बाबा से मोहब्बत करती तो वो आपको बोझ कैसे लग सकते हैं मिसेस बेग? उनकी महंगी दवाइयां मोहब्बत से नहीं खरीदी जा सकती चाहत। उस कमरे का किराया मोहब्बत से तो नहीं भरा जा सकता। ठीक है, मोहब्बत पर लेक्चर दे रही हो ना मुझे, तो एक काम करती हूँ, आज से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उनका इलाज बंद कर देती हूँ। फिर देखते हैं मोहब्बत के सहारे बेग साहब कितने दिन जिंदा रह पाते हैं। मिसेस बेग, प्लीज मिसेस बेग, आपको खुदा का वास्ता, आप मुझे प्लीज बाबा से मिलाइए। मिसेस बेग, मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी बाबा की खिदमत करने के लिए, लेकिन मिसेस बेग आप प्लीज मुझे बाबा के पास ले जाइए। मिसेस बेग, मैं और इंतजार नहीं कर सकती बाबा से मिलने के लिए। तुम्हें इंतजार करना होगा चाहत। बेग साहब से ये मुलाकात तुम्हें कमानी पड़ेगी। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर कितनी मोहब्बत करती हो तुम बेग साहब से। प्लीज मिसेस बेग, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? बाबा से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? महंत व्यास के खानदान को तबाह करना होगा। आज से बेग साहब की हर एक सांस ध्यानियों की बर्बादी की मोहताज रहेगी। आज, अभी, इसी लम्हे से तुम्हारे इम्तिहान का आगाज होता है चाहत। तुम्ही ने कहा ना, महंत व्यास और उनके खानदान वालों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि अपने और पराये लोगों के बीच के फर्क की पहचान है तुम्हें। हमारे खानदान के लिए
बेग साहब के लिए तुम्हें महंत व्यास के खानदान को बर्बाद करना होगा। जमुना, जमुना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जीजा जी, पता ही नहीं चला। यहाँ आओ। मैं समझ सकता हूँ तुम परेशान हो जमुना, लेकिन हौसला रखो। क्या हौसला रखूं जीजा जी? बेटी का रिश्ता टूट गया। ये बात अगर गांव में फैल गई ना तो कोई ब्याह नहीं करेगा उससे। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे अंतर्मन में है जमुना। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए निर्णय लेना भी कठिन था। ये फैसला तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है चाहत? कहीं ऐसा तो नहीं अपनों से ज्यादा मोहब्बत तुम्हें पराये लोगों से हो गई है? एक तरफ जन्म देने वाला परिवार था और दूसरी तरफ भीष्म पितामह, जिन्हें वो पिता से भी ऊंचा स्थान देते थे। प्लीज ऐसी बातें ना करें मिसेस बेग। बाबा, आप, अकरम, आप मेरी फैमिली हैं। लेकिन मिसेस बेग, व्यास जी बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। मैं उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन की दुविधा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निर्णय लेने का केवल एक ही तरीका है, अपने लक्ष्य पर अपने मन को केंद्रित करना। एक बार वो सध जाए तो अपने आप दृढ़ निश्चय हो जाता है। कहीं तुम अपना मकसद भूल तो नहीं रही चाहत? तुम्हारे बाबा की ये हालत उन लोगों की वजह से हुई है और उस घर में तुम महज एक कैदी हो। तो फिर अपने और परायों की जंग में उन्हें हराना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है तुम्हें? अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं जन्मा कि जो पथ कठिन होता है प्रायः वही सही होता है। अगर तुम्हें अपने बाबा से वाकई मोहब्बत है तो आज तुम्हें अपने बाबा को चुनना होगा। अपने असली बाबा को जिंदा रखने के लिए दिखावे के बाबा को मौत के घाट पहुंचाना होगा। बेग साहब को वक्त पर दवाइयां मिलती हैं या नहीं, उनका इलाज ठीक से होता है या नहीं, ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। बेग साहब जिंदा रहेंगे या अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे, ये अब तुम्हें तय करना है चाहत। नहीं 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 नहीं, व्यास जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? बेटी हूँ मैं उनकी। बाबा जैसे हैं वो मेरे। तो बाबा जैसे के लिए पैदा करने वाले बाबा की मौत मंजूर है तुम्हें? अपना फैसला जल्दी बताओ चाहत, क्योंकि नील के यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। मिसेस बेग, मैं आपसे व्यास जी के लिए रहम की भीख मांगती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ बाबा बेकसूर है, लेकिन व्यास जी भी बुरे इंसान नहीं है मिसेस बेग। मैं व्यास जी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर पाऊंगी? तो ठीक, अपने बाबा से मिलने का तुम्हारा यह ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। और अगर तुम वाकई में अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे इंतकाम को अंजाम तक ले जाना होगा। नील ने तुम्हारे बाबा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हें नील के बाबा को तबाह करना होगा।
जिसने चाहत के फोन से वो मैसेज भेजा था और जिसकी वजह से नवेली का रिश्ता टूटा है, उसको मैं अपने हाथ से बच के जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे फैसले का इंतजार करते करते नील के हाथों पकड़े जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। बस इतना याद रखना, अगर तुमने मेरी असलियत के बारे में उसे कुछ भी बताया तो तुम्हारे गुनाहों की सजा बेग साहब भुगतेंगे। मैं जा रही हूँ। और हाँ, नील के यहाँ आने से पहले इस फूल वाले को जो भी समझाना है समझा देना। इसने जो तस्वीर खींची है वो किसी भी हाल में नील के हाथ नहीं लगनी चाहिए, समझी तुम?